जैसा कि आप सबको पता है कि फुटबॉल का फीफा वर्ल्ड कप इस दफा कतर में खेला जा रहा है। फाइनल जिस स्टेडियम में खेला जाएगा वो कतर का सबसे बड़ा स्टेडियम है और ऐसे स्टेट ऑफ द आर्ट खूबसूरत डिजाइन वाले और इतने कलील अरसे में बनने वाले ये स्टेडियम मरहूने मिन्नत हैं चाइनीज कंपनीज के, चाइनीज डिजाइनर्स के और चाइनीज इंजीनियर्स के, जिन्होंने इतने कलील अरसे में ना सिर्फ वहां पर ये तमाम कंस्ट्रक्शन का काम कंप्लीट किया और स्टेट ऑफ द आर्ट स्टेडियम बनाए। पाकिस्तान और चाइना की दोस्ती हिमालय के पहाड़ों से भी बुलंद है, जिसका सबूत ये है कि इस फुटबॉल वर्ल्ड कप में सिक्योरिटी के प्राइस पाक फौज के हवाले किए गए हैं, जबकि जो कंस्ट्रक्शंस और डिजाइन हैं इतने कलील अरसे में चाइनीज इंजीनियर्स ने और चाइनीज कॉन्ट्रैक्टर ने बनाया है। हमारे साथ सैफ इजाज साहब जो कि सिविल इंजीनियर और कॉन्ट्रैक्ट मैनेजर भी थे वहां के, उनसे बात करेंगे और उनसे पूछेंगे कि ये कतर का सबसे बड़ा स्टेडियम जिसको लुसेल स्टेडियम कहा जाता है, लुसेल कतर का एक शहर है जिसकी मुनासबत से इसका नाम बनाया गया है। सैफ साहब मुझे बताइएगा कि कतर में आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? मैं पहले जब कतर नहीं गया था तो उसके लिए मेरे पास इंफॉर्मेशन थी कि कतर एक छोटा कंट्री है लेकिन वो बहुत अमीर कंट्री है, तो मैं बहुत एक्साइटेड था वहाँ पे काम करने के लिए और प्रोजेक्ट भी बहुत अच्छा था। जब मैं कतर में गया हूँ तो रियली मैं बहुत खुश हुआ वहाँ पे जाके, क्योंकि वहाँ का एटमॉस्फेयर जो है, वेदर और लोगों का रहन सहन, उनका कल्चर सब बहुत अच्छा था। और सबसे बड़ी बात यह है कि वहाँ पे जो रूल और रेगुलेशन गवर्नमेंट के हैं वो सब के लिए इक्वल हैं। किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा इंजीनियर्स को जब वो इसकी कंस्ट्रक्शन कर रहे थे? कतर के प्रोजेक्ट में हमारे लिए हर चीज़ एक चैलेंजेबल थी, क्योंकि वो एक यूनिक प्रोजेक्ट है। वहाँ पे हर चीज़ जो है वो एक प्रॉपर हम लोगों ने करनी थी, क्योंकि वहाँ पे फीफा भी इन्वॉल्व था। और सबसे बड़ी बात ये है कि इसमें हमारी मैनेजमेंट जो थी उसने हमारे साथ बहुत ही अच्छा कोऑपरेट किया। वो बड़े ही हेल्पफुल, नाइस और काइंड माइंड पर्सन थे हमारे सीनियर जो थे। वेल, वर्कर्स और इंजीनियर्स की डेली परफॉर्मेंस को कैसे मॉनिटर करते थे आप? हमारे पास 300 प्लस सब कॉन्ट्रैक्टर थे, तो डेली हम लोग उनकी मेजरमेंट, उनकी प्रोग्रेस, उनका वर्क डन जो है वो बाई फिजिकली हम लोग साइट पे जाके चेक करते थे और वापस आके हम लोग उनको ड्राइंग से कैलकुलेशन करके उनका कंपैरिजन बनाते थे। और अगर कोई डिफरेंस होता था तो फिर हम लोग अपनी डिज़ाइन डिपार्टमेंट, टेक्निकल डिपार्टमेंट और फिर प्रोक्योरमेंट, इन सब लोगों को बता रहे थे कि यहाँ पे ये फ़र्क आ रहा है। QA/QC के साथ डीपली टच थे, टेक्निकल डिपार्टमेंट के साथ हम लोग डीपली टच थे। तो इस प्रोजेक्ट में सबसे बड़ी मुश्किल क्या थी और उसका सोल्यूशन क्या था आपके पास? हमारे पास सबसे जो चैलेंजेबल काम था वो डिज़ाइन का था, क्योंकि हमारा कॉन्ट्रैक्ट EPC था, डिज़ाइन, कंस्ट्रक्शन और बिल्ड। और क्लाइंट ने हमें SD डिज़ाइन, सिमेट्रिक डिज़ाइन जो था वो प्रोवाइड किया। और सिमेट्रिक डिज़ाइन जो है वो इनफ नहीं होता प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए, इसलिए हम लोगों ने एक स्पेशलिस्ट जो था डिज़ाइनर वो हायर किया। पहले हमारा जो स्टेडियम था वो बनाना शेप में था और उसके बाद उन्होंने बनाना शेप से फिर बाउल शेप में उसको चेंज कर दिया। चाइनीज लोगों के साथ काम करने का एक्सपीरियंस कैसा रहा और मुश्किलात क्या क्या पेश आई? चाइनीज़ वर्कर बेसिकली हम लोगों ने इनके साथ काम किया। ये अच्छे हैं, हार्ड वर्कर हैं, लेकिन हमारे पास सबसे ज़्यादा जो बड़ी डिफ़िकल्टी आती थी इनके साथ वो एक लैंग्वेज का प्रॉब्लम आता था। तो हम लोगों ने फिर इसका जो है सलूशन निकाला, क्योंकि हमें जब इनसे बात करनी होती थी फिर हम लोग चाइनीज़ इंजीनियर को पकड़ते थे या फिर चाइनीज़ मैनेजर को लेके आते थे साथ अपने, हम लोग उनको बताते थे और वो लोग फिर अपने चाइनीज़ वर्कर से बात करके हमें समझा देते थे कि ये चीज़ ये कह रहे हैं। तो इस लिहाज से हम लोगों ने वहाँ पे जो था वो बड़ा अच्छा ही यानी कि वो मैनेज किया। बीइंग पाकिस्तानी बताइएगा ये प्रोजेक्ट चाइना को ही क्यों दिया गया? ये एक अच्छा डिसीजन था कतर गवर्नमेंट का भी, क्योंकि उन्होंने ये कॉन्ट्रैक्ट चाइनीज कॉन्ट्रैक्टर को अवार्ड किया, क्योंकि चाइनीज़ कॉन्ट्रैक्टर जो है वो फाइनेंशियली भी अच्छे हैं और एक्सपर्ट भी हैं, क्योंकि वो इंटायर वर्ल्ड जो है वो काम करते हैं। तो हमारे पास बहुत अच्छी मैन पावर थी, अच्छे रिसोर्स थे, तो इसलिए हमें प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के टाइम पे किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम्स को परेशानी नहीं आई। बड़ा स्मूथली हम लोगों ने इसको ऑर्गेनाइज किया और बड़े अच्छे तरीके से इसको कंप्लीट किया। फुटबॉल का वर्ल्ड कप इस बड़े स्टेडियम में खेला जाएगा, तो आपकी क्या फीलिंग्स हैं? हम लोग बड़े खुश हैं इस लिहाज से कि हम लोगों ने एक अच्छा फेमस जो है जो प्रोजेक्ट है उसके ऊपर काम किया। 2022 का जो वर्ल्ड कप का जो फाइनल मैच है वो उसी स्टेडियम में होगा जो हम लोगों ने उसको डिज़ाइन और बिल्ड किया। तो ये हमारे लिए भी एक एजाज़ की बात है। तो जैसे लुसेल स्टेडियम का नाम आता है तो हम लोग बड़े खुश होते हैं, क्योंकि हम लोग ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन इस प्रोजेक्ट का हिस्सा थे। सैफ इजाज साहब से हमने सवाल किए, उनके जवाब आपने सुने। अपने मेज़बान यासिर शामी को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए डेली पाकिस्तान। अल्लाह हाफ़िज़।